नमस्कार एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने पिछले कुछ सालों में फूड हैबिट्स और मार्केट में जो फूड प्रिंट्स चेंज हुए हैं उसको नोटिस किया है? हम पहले क्या खाना पसंद करते थे और अब क्या खाना पसंद करते हैं? अगर हम सोचेंगे और गौर करेंगे तो हम समझेंगे कि कुछ चीज़ों के हम एडिक्टेड हो गए और ये एडिक्शन इसीलिए है और ये उनका तो ऐसा प्रोसेस है कि वो फूड कंपनी हम जितनी भी बार खा लें, कई बार खा लें, पर हमारा मन ही नहीं भरता। तो ऐसा फील तो किया ही होगा आपने। हालांकि आप ये फूड हैबिट्स बदलना चाहते हैं, इन चीज़ों को खाना छोड़ना चाहते हैं, मगर फिर भी चाह करके भी नहीं बदल पा रहे हैं ना। तो फिर आज की बुक समरी इसी बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं खुशी की दुनिया में ये आज की समरी बुक को। तो वही आज की बुक रही है सॉल्ट शुगर फैट हाउ द फूड जायंट्स फुल्ड अस, यानी कि जिसे माइकल मॉस ने लिखा है। माइकल मॉथिस एक ऑथर एंड इन्वेस्टिगेटर हैं जो कि उन्हें एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट के लिए 2010 में प्राइज से सम्मानित किया गया था। मॉस मुख्य रूप से फूड इंडस्ट्री के बारे में लिखते हैं। उनका गोल लोगों को एजुकेट करना है कि कैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। मॉस ब्रुकलिन अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो चलिए उनके रिसर्च से हम भी अपनी आंखें खोलें। शुरू करते हैं आज की समरी सॉल्ट शुगर फैट बाय माइकल मॉस। क्या आपके घर में बहुत सारे जंक फूड या मिठाइयाँ हैं? ये सब आपकी सेहत के लिए ख़राब है, फिर भी आप इसे खरीदते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब आपको खाने की लत लग गई है? फूड कंपनियों ने प्रोसेस्ड फूड के खतरों के बारे में सालों पहले ही जान लिया था, फिर भी वो इन फूड प्रोडक्ट्स को हमें ज़्यादा खरीदने के लिए मजबूर करके हमें गुमराह करना जारी रखते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन कंपनियों के लिए प्रॉफिट लाता है और इस बात का सबूत इस बुक समरी में है। हम जानेंगे कि कैसे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के रिसर्च को बहुत आकर्षक बनाती है। वे हमारी तलब का फ़ायदा उठाते हैं। हमको पता चल जाएगा कि कैसे इन सालों में कंपनियों ने हमारे खाने पीने की आदतों पर कितना असर डाल दिया है। फूड इंडस्ट्री का हमारे ऊपर जो पावर चलता है, क्या आप उस पावर के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? तो फिर चलिए इस नॉलेज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, बच्चों की बायोलॉजी को एक्सप्लोर करना है। क्या आपको मीठा खाने की इतनी तलब लगती है कि आपको इस बारे में सोचना बंद ही नहीं होता? नहीं, आप बिना किसी कंट्रोल के खाने वाले शख्स नहीं हैं। इस सब के पीछे एक सिंपल कारण है, इंसान मीठे को तरसता है। हम सब बने ही इस तरीके से हैं कि मीठा खाने से हमारी जुबान कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इस बात को भूल जाइए कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद के लिए बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी जीभ की नोक मीठी चीज़ की है। सच्चाई ये है कि मीठे स्वाद के रिसेप्टर हमारी जीभ पर फैले हुए होते हैं। ये टेस्ट रिसेप्टर हमारे ब्रेन के उस हिस्से से जुड़े होते हैं जो मस्ती मजाक को पहचानते हैं। कुछ मीठा खाना या पीना हमें बहुत मज़ा देता है, यहाँ तक कि हमारे पेट में भी टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जो मीठा खाने से जाग उठते हैं। ऑन एन एवरेज देखें तो हर आदमी हर दिन 22 चम्मच चीनी खाता है। ये चौंकाने वाली डेटा है ना, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारण ये है कि हम जिस तरीके का खाना रोज़ खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। प्रोसेस्ड फूड हमारे खाने का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इसके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। फूड कंपनियों को हमारी शुगर की ज़रूरत के बारे में पता है और वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट्स में और भी ज़्यादा शुगर डाल करके हमारी तलब को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये कंपनियां साइंटिफिक रिसर्च पर हमें पैसे लगा करके हमें इस ओर खींचती है और हमें एक्सप्लॉइट करती है। मोनेल केमिकल सेंसस सेंटर इसका एक एग्जाम्पल है। कोका कोला, नेस्ले और क्राफ्ट जैसे कंपनियों ने मोनेल को स्पॉन्सर किया है। मोनेल के एक बायोसाइकोलॉजिस्ट हैं जूली मोनेला। उन्होंने शुगर के लिए ब्लेस पॉइंट के बारे में बताया। ये ब्लेस पॉइंट उस हिसाब के बारे में बताता है जिससे मिठास खाने से हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। फूड इंडस्ट्री को इस बात से प्रॉफिट मिलता है, ये ज़रूरत के हिसाब से अपने सामान में मीठे का लेवल्स एडजस्ट करती है और अपने कस्टमर का उनका थॉट ऑफ पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, कस्टमर को जितना ज़्यादा तलब होगी वो जितना ज़्यादा मीठा डालेंगे। और अगर ब्लिस्ट पॉइंट कम भी होगा तो फूड डिपार्टमेंट को इसकी चिंता नहीं होती। हम इसके आधार पर उनके खाने को चूज़ करते हैं। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को अपने ध्यान में सबसे ऊपर में रख करके अपने खाने की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। टेस्ट और फ्लेवर जैसी बातें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फ्रूट लूप्स और चूहों के ऊपर किए गए एक स्टडी से पता चलता है कि हमारे मीठा खाने के ऊपर में जो तलब होती है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट एंथनी स्क्लैपनी वो लैब में कुछ
चूहे की देखभाल कर रहा था। उसने चूहे को फ्रूट लूप खाने के लिए खिलाने का सोचा उसने चूहे को। और फ्रूट लूप एक बहुत मीठा फ्रूट्स है। वो बहुत हैरान हो गया इस चीज़ को देख करके। चूहों ने इसे बहुत जल्दी बिल्कुल कम टाइम में खा करके ख़त्म किया। ये देखने के लिए चूहों को इस मीठे की कितनी तलब थी, एंथोनी ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। चूहों को खुली जगह पसंद नहीं, जब उन्हें खुली जगह में रखा जाता है तो फ़ौरन वो एक कोने की तलाश करते हैं। ये उनके नेचर का हिस्सा है। एंथोनी ने कुछ फ्रूट्स लूप्स को पिंजड़ों के बीच में रखा। वो ये देखना चाहता था कि चूहों की मीठा खाने की चाहत उनके कोने में छुपने की आदत को हरा सकती है या नहीं। और यहाँ तक कि हमारा अंदाजा भी नहीं बिल्कुल सही निकला। फ्रूट लूप्स खाने के लिए चूहे फौरन पिंजरे के बीच में आए। मीठा चूहों को इतना पसंद आ रहा था कि उन्होंने अपनी आदत को भी नज़रअंदाज कर दिया था। अब जरा सोचिए, शुगर अगर चूहों पे इतना असर कर सकते तो इंसानों में कितना ज़्यादा असर करेगी। चलिए मॉनियल केमिकल सेंसस के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। 1975 में एक स्टडी से पता चला कि बच्चों ने बड़ों के मुकाबले ज़्यादा शुगर लिया है। ये हैरानी की बात नहीं हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही चिंता की बात है। ये क्लियर किया जाना चाहिए कि शुगर का स्वाद बायोलॉजिकल है। लॉरेंस ग्रीन ने एक साइंटिस्ट ने कुछ गड़बड़ी नोटिस की। ग्रीन ने पाया कि बहुत सारा शुगर खाना बच्चे जन्म से ही नहीं सीखते। बहुत सारे मीठे से बच्चों को इसीलिए प्यार था क्योंकि उन्हें ज़्यादा शुगर खिला करके बड़ा किया गया था। ये ऐसी आदत है जिन्हें बच्चे सीखते हैं, इसे लर्न बिहेवियर कहा जाता है। एक एवरेज अमेरिकन के खाने में बड़ी मात्रा में शुगर किया जाता है। फूड इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट में ज़्यादा शुगर डालती है। इसके रिजल्ट में बच्चे और भी ज़्यादा मीठा खाना पसंद करें। उन्हें डायबिटीज़ और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा होगा। है ना खतरे वाली बात। तो चलिए इस चैप्टर को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि लोगों को तलब के लिए कैसे तैयार किया जाता है। ओवर्ड मस्कोविट्स एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है। वो कंपनी में उनकी सेल बढ़ाने में मदद करते हैं। मस्कोविट अपनी रिसर्च करते हैं और लोगों से सवाल पूछते हैं। वे प्रोडक्ट में कोई भी इंग्रेडिएंट बहुत कम या ज़्यादा हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इससे सेल्स में नुकसान होता है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। मस्कोविट्स इन प्रोडक्ट में सबसे सही पॉइंट ढूंढते हैं, यानी कि ब्लेस पॉइंट। तो मॉस्कोविट्ज स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। उन्हें पता चला कि लोग सिर्फ भूख लगने पर नहीं खाते, खाने के साथ साथ लोगों के इमोशन और भावनाएं जुड़ी होती है। इन्हीं इमोशंस के जरिए लोग खाते हैं। खाने में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए कि आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी उनकी हेल्थ मांगती है। मॉस्कोविट्ज आलू की चिप्स के अलग अलग वैरायटी बनाएंगे। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ खेलेंगे। एक में कम नमक थोड़ी सी चीनी होगी, दूसरे में ज़्यादा नमक और कम आलू होगा। मॉस्कोविट्ज तब पार्टिसिपेंट्स से ये अलग अलग वैरायटी के चिप्स को टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। पार्टिसिपेंट्स की राय को कंप्यूटर में टाइप किया जाएगा। फिर इन स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस से मॉस्कोविट्ज को अपना जवाब मिलेगा। डेटा दिखाएगा कि प्रोडक्ट की कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे ही कंपनी को ये पता चलेगा वो काम पे लग जाते हैं। वो इस नए किस्म को लॉन्च करते हैं और कस्टमर जल्दी से इसे खरीद लेते हैं। यहाँ और एक सबूत है। यूएस आर्मी से मॉस्कोविट्ज ने ब्लेस पॉइंट्स के बारे में सीखा और एक्सपर्ट बने। मिलिट्री एक बार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। वो चाहते थे कि उनके सैनिक ज़्यादा खाना खाए। जब आपकी लाइफ खतरे में होगी तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लगती है। इसके अलावा खाना टेस्टी भी नहीं होता था। सैनिक ऐसे डिहाइड्रेटेड खाना खाने को मजबूर थे जिसमें पानी की मात्रा कम हो, ताकि वो खाना सालों साल खराब ना हो। टेस्टी ना होने के कारण वो ज़्यादा नहीं खाते थे, लेकिन सैनिकों को मजबूत और हेल्दी दोनों होने की जरूरत थी। फिर रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे खानों का इंतजाम किया जो सैनिक घरों में खाते थे। पहले वो बहुत अच्छा चला, तो सैनिकों ने इस खाने को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाया और वो जल्दी से उब गए, तो प्रॉब्लम नहीं सुलझी। फिर यहीं पर मॉस्कोविट्ज ने कदम रखा। मॉस्कोविट्ज ने सैनिकों से पूछा कि उनके पसंदीदा खाने की चीज़ क्या है। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन जैसे कि टर्की का नाम लिया, लेकिन सैनिकों ने ये भी कहा कि वो इसे खाकर भी फिर एंड में थक जाएंगे, तो फिर इसीलिए ब्लेंड फूड यानी कि फीका खाना ठीक है। और बुरे खाने से वो लोग खुश नजर नहीं आए, तो बट बुरे खाने से वो लोग थकते नहीं थे। ये तब होता है जब हम कुछ भी खाने के बाद फौरन भरा भरा महसूस करें। तो सैनिकों के बोले अनुसार वो लोग रिसर्चर्स लोग काम करने लगे, क्योंकि खाने में वो एक मजबूत रिश्ता होता है। जैसे कि मान लो आइसक्रीम से हम लोग बहुत खुश रहते हैं। आइसक्रीम खाने से हम भरा महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर सूप खाने से हम लोग ऐसा फील नहीं करते। इसके स्पेसिफिक एटाइटी हर जगह फूड इंडस्ट्री के लिए गाइड बन गए। वे जानते हैं कि सही बैलेंस कैसे बना जाए। वो टेस्ट बर्ड को ज़्यादा छेड़े बिना अपने खाने को अच्छा बनाते हैं। और इस सीक्रेट को समझने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। मुंह का वो चिपचिपा स्वाद।
फैट यानी कि विषाद कई तरह के होते हैं और ये खाने को टेस्टी बनाते हैं। सोया, मकई और चेडर चीज़ बिना फैट के वैसे ही मज़ेदार और टेस्टी नहीं होगा। स्वाद बढ़ाने के अलावा फैट खाने में जादू करता है। ये खाने की चीज़ों को ज़्यादा दिन तक बचा करके रखता है और ख़राब होने नहीं देता है। क्या आप उस मज़ेदार बर्गर को याद कर सकते हैं जिसे आपने उस दिन खाया था? फैट के बिना ये उतना अच्छा नहीं होता जितना आपको लगा था। ये हैरानी की बात हो सकती है। फैट मेन स्वाद जिसके मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा का हिस्सा नहीं है। फिर भी फैट पर फूड इंडस्ट्री बहुत डिपेंड करती है। लेकिन अगर मुंह के कौन से हिस्से में फैट का स्वाद आता है, ये खास स्वाद के बारे में नहीं है। ज़्यादातर लोगों को खाने के ऊपर में फैट को तैरता हुआ देखना भी पसंद नहीं है। फैट को हमारे ट्राइजेमिनल नर्व से टेस्ट किया जाता है। ये नर्व अपने मुंह के ऊपर पीछे की तरफ होता है और उसमें टेंटिकल होते हैं। ये टेंटिकल्स आपके मुंह के दूसरे हिस्सों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व ज़्यादातर खाने को महसूस करके उसके बनावटों को फोकस करती है। जब आप एक खस्ता हुआ तला हुआ चिकन काटते हैं तो ये आपके ट्राइजेमिनल नर्व का काम है। ठीक ऐसा तब होता है जब आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हैं। शुगर की तरफ फैट में कोई ब्लेस पॉइंट नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। जब आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो इसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप फैट की बात आती है तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता। आप कहीं टन फैट खा सकते हैं और आपका दिमाग रुकने के लिए नहीं कहेगा। और यही कारण है कि फैट की तरफ सब लोग भागते हैं। एडम ने दूध के साथ एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि फैट का कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। हालांकि शुगर काफ़ी फेमस हो रही थी लेकिन फैट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उस दौरान कोई नहीं जानता था कि फैट का इतना ज़्यादा खाने पे कंट्रीब्यूशन क्यों है। तो डिनोवस ने काम शुरू किया। उन्होंने 16 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को 20 टाइप ऑफ मिक्सचर खा करके ट्राई करने बोला। फिर मिक्सचर में दूध, क्रीम और चीनी के हिसाब अलग अलग थे। ड्रोनोस्की ने पूछा कि उन्हें कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद आया। जब कोई भी पार्टिसिपेंट बाहर नहीं लौटे तो वो हैरान हुए। कॉलेज के स्टूडेंट ने सभी मिक्सचर को एंजॉय किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उसे खा करके वो थक गए हैं। स्टूडेंट्स और ज़्यादा खाना चाहते थे। एक्सपेरिमेंट से और ज़्यादा एक रिजल्ट निकला कि फैट और शुगर का रिश्ता। क्रीम जो फैट से भरी हुई होती है थोड़ी सी चीनी के साथ टेस्टी लगती है। पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि वे खास कर इस तरह के मिक्सचर को पसंद करते हैं। फैट और शुगर एक दूसरे के स्वाद को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग आइसक्रीम पसंद करते हैं जिसमें फैट और शुगर दोनों होते हैं। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में ड्रोनोस्की ने कॉलेज के स्टूडेंट के दूसरे ग्रुप को पूछा। उन्होंने उन्हें केक फ्रोस्टिंग किया जिन्होंने उसमें शुगर और फैट के अलग अलग मात्रा थे। पार्टिसिपेंट से ये अंदाज़ा लगाने को कहा गया था कि केक फ्रोस्टिंग में शुगर और फैट कितनी थी। शुगर कितनी थी ये अंदाज़ा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फैट के मामले में वे गलत अंदाजे लगा रहे थे। कॉलेज के स्टूडेंट ने ये पता नहीं लगाया कि क्या इसमें फैट है बहुत सारा या कोई भी फैट नहीं। ये इस दावे को और भी मजबूत करता है कि फैट का कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं। इनफैक्ट हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम कितना खा रहे हैं फैट, और हम बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खा सकते हैं और इसे नोटिस भी नहीं करेंगे। है ना चौंका देने वाला फैट और फैक्ट। तो चलिए इसे समझने के बाद दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते, जो कि लिक्विड सोना। हम में से कोई भी चीज़ यानी कि प्रोसेस्ड चीज़ खाने से नहीं उबते हैं। हम टीवी देखते हुए खुशी से चीज़ खा सकते हैं। स्कूल के बाद अपने टेस्टी चीज़ बर्गर का मज़ा तो उठा ही होगा। एवरेज अमेरिकन खाने में चीज़ सैचुरेटेड फैट का एक सोर्स है। एक साल में एक अमेरिकी 14 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का चीज़ खा लेता है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है। ये हमारे लिए हैरानी की बात हो सकती है कि एक शख्स इतनी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन ये क्या चौंकाने वाला है? याद रखिए कि फैट का कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए हमारा दिमाग हमको इसे खाना बंद करने के लिए नहीं बोलेगा। यही कारण है कि हम चीज़ के लिए ना नहीं बोलते हैं। इन बीते सालों में फूड इंडस्ट्री ने चीज़ को और भी बेहतर बनाया। उन्होंने इसे प्रोसेस्ड चीज़ में बदल दिया है। ये सस्ता है और बनाने में भी आसान होता है। इसके साथ ही अमेरिकियों को चीज़ खाना बेहद पसंद है। एक बिस्किट के ऊपर में चीज़ डाल कर खाए तो इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना जाता है। प्रोसेस्ड चीज़ ने एक और कदम आगे बढ़ाई है। अब किसी भी दूसरे खाने की चीज़ों के साथ से और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ग्रोसरी स्टोर में ऐसे खाने की भरमार होने लगी जिसपे चीज़ डला हुआ हो। माइक्रोवेव पिज़्ज़ा में ऊपर ढेर सारा चीज़ डला हुआ होता है। पीनट बटर क्रैकर्स के अंदर चीज़ होता है। रेडी टू ईट खाने में एक्सट्रीम चीज़ फ्लेवर होता है। चीज़ की वैरायटीज़ भी एक बड़ी हिट थी। अब ये सिर्फ पाउडर चीज़, स्लाइस चीज़, स्प्रेड करने वाली चीज़ और अलग अलग टाइप की चीज़ मिलने लगे। पेस्ट्री इंडस्ट्री में भी चीज़ एक बड़ा हिट
काम करता है। हालांकि प्रोसेस चीज़ एक बड़ा काम करता है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है। इसमें हार्ट की बीमारी और मोटापे जैसे कई सारे हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिको के खाने में चीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और न्यूट्रिशंस के हेड वॉल्टर विनर्स इससे परेशान थे। खाने में थोड़ा सा चीज़ अच्छा है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं। वॉल्टर ने कहा कि प्लेन चीज़ खाओ, इससे आप इसका टेस्ट लो, साथ ही आपको पता होगा कि आप कितना खा रहे हो चीज़। लेकिन अब ये करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीज़ का यूज़ मेन इंग्रेडिएंट के रूप में किया जाता है। हम ये बता ही नहीं पाते कि किस खाने के अंदर कितना चीज़ गया है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेड। तो स्टडीज से पता चला कि लोग चीज़ से कितना प्यार करते हैं। पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप को खाना खाने के लिए कहा गया जिसमें फैट दिखाई दे रहा था। वे दूसरे ग्रुप को भी खाना खाने के लिए बोले जिसमें फैट छिपा हुआ था। वो ग्रुप जिनके खाने में फैट दिखाई दे रहा था, उन्हें टमाटर का सूप दिया गया जिसमें फैट ऊपर तैर रहा था। दूसरे ग्रुप के लिए सूप में ही फैट मिलाया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में ब्रेड को भी यूज किया गया। खाने में फैट दिखने वाले ग्रुप को ब्रेड दी गई जिसके ऊपर बटर लगा था, जबकि दूसरे ग्रुप के बीच में बटर छिपा हुआ था। पार्टिसिपेंट्स को तभी अंदाजा लगाने के लिए कहा गया कि उन्होंने जो खाना खाया उसमें फैट और कैलोरी कितनी है। तो फैट नहीं दिखने वाले खाना खाने वाले ग्रुप का अंदाजा बहुत खराब था। उन्होंने दिए गए खाने में फैट और कैलोरी की क्वांटिटी कम अंदाजा लगाया और इसके बाद दोनों ग्रुप को खाना खाने के लिए कहा गया। जिस ग्रुप के खाने में फैट दिखाई देता था उनकी भूख जल्दी ही खत्म हो गई थी, बल्कि छिपे हुए फैट खाना खाने वाले ग्रुप खाने को खाता रहा। फैट को छिपाने से उसकी भूख बढ़ गई। इसे यहीं से मोटापा स्टार्ट हुआ। वजन बढ़ने का कारण रोजाना खाते हुए हमारे फैट कंजप्शन का है और हमारे द्वारा खाए गए एक्स्ट्रा फैट और कैलोरीज जमा हो जाएगा और जल्दी ही हम इसे अपने वजन पर देखेंगे। तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ छिपा हुआ फैट हम खाने में खा लेते हैं और वजन में कहाँ कहाँ दिख रहा है। चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अब आप पढ़ते हैं अगला चैप्टर, समझते हैं, जो है लोगों को नमक बहुत पसंद है। 1980 के दशक में हाई ब्लड प्रेशर हेल्थ प्रॉब्लम बन गया। शुरू में इसका कारण किसी को पता नहीं था। मोटापा और डायबिटीज शायद इसका कारण थे। इसका दूसरा कारण नमक हो सकता था, लेकिन नमक में क्या था? वो था नमक का इंग्रेडिएंट सोडियम। ये कम मात्रा में हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन ये इसीलिए खतरनाक है क्योंकि अमेरिकी बहुत नमक खा रहे थे। ज्यादा नमक से बॉडी में 10 से 20 गुना ज्यादा सोडियम चला जाता है। और बड़ी मात्रा में सोडियम अनहेल्दी क्यों है? सोडियम बॉडी के टिश्यूज से फ्लूइड यानी कि पानी खींचता है। ये खून में इस फ्लूइड को पहुंचाता है। इससे खून की मात्रा बढ़ जाती है। खून ज्यादा होने से हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है और इससे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हमें ये नमक मिलता कहाँ से है? 1990 के दशक आसपास घर पे खाना बनाना बहुत कम हो गया था और फौरन झटपट खाना यानी कि फास्ट फूड बहुत पॉपुलर हो गया था। फूड इंडस्ट्री को ज्यादा काम मिल गया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में भारी मात्रा में नमक मिलाया। ये नमक पैकेट के बिस्किट और सूप यानी कि हर एक खाने में होता था। और जो लोग सोच समझ करके खाना खा रहे थे वे भी इससे नहीं बच पा रहे थे। हालांकि वे कम फैट वाला खाना खरीद रहे थे, फिर भी उसमें भर भर के नमक होता था। हम नमक के लिए इतना तरसते कि इसे नशीली दवाओं के ज्यादा यूज से जोड़ा जा सकता है। नमक को नशीली चीजों से कंपेयर करना स्टीफन का एक टॉपिक था। वे साइकेट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि बॉडी का हर वक्त बैलेंस में रखना बॉडी का गोल रहता है। इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। हमारी बॉडी ये पक्का करना चाहती है कि हर हिस्सा अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। हमारे अंदर खून का लेवल, ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ें हमेशा बैलेंस लेवल पे होनी चाहिए। हालांकि खाना या ड्रग्स एक इम्बैलेंस पैदा करते हैं। जब हम खाते हैं तो हमारे खून में हर तरीके की चीज़ें जाते हैं। बॉडी इससे निपटने की कोशिश करता है। ये होम्योस्टैटिक्स में लौटना चाहता है। ये वैसा ही होता है जैसे हम ड्रग्स ले लेते हैं। हम अपने बॉडी के अंदर जो नई चीजें डालते हैं, बॉडी उसका सामना करने की कोशिश करता है। खाने और दवाओं के बीच जो भी सामान डालते हैं वो यही नहीं खत्म होता है, हमारे ब्रेन पर भी वही असर होता है। मान लीजिए कि हम अभी खाना खा रहे हैं जो नमक, चीनी या फैट से भरा हुआ है और ब्रेन की तरफ का रास्ता वैसा ही है जैसे नशीली चीजों का है। वे हमारे ब्रेन में वही खुशी देने वाली जगह को छेड़ते हैं जो नशीली चीजों के इस्तेमाल से होता है। यही कारण है कि लोगों को अनहेल्दी खाना या ड्रग्स लेने में अच्छा लगता है। चीनी या शुगर ऐसी चीज है जिसे हम जन्म लेने के साथ ही खाना पसंद करते हैं। ये हमारे प्लेजर जोन को छेड़ता है।
छोटे बच्चों को भी ये पसंद आता है। अगर उनकी पानी में थोड़ी सी चीनी मिला दी जाए तो बच्चे खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ बच्चों को नमक पसंद नहीं आता है। अगर उन्हें नमक खिलाना है तो उन्हें खाने में मिलाने की आदत डालनी होती है। बच्चों को नमक तब पसंद आता है जब वो 6 महीने या उससे ज़्यादा की उम्र के हो जाते हैं। मोनेल के साइंटिस्ट द्वारा की गई एक स्टडीज में नमक के बारे में गहरी रिसर्च की गई। नमक के लिए हमारा प्यार कहाँ से आया? साइंटिस्ट ने 61 यानी कि 61 बच्चों को स्टडी करने का फैसला लिया। पहले उन्होंने पेरेंट्स से पीछे पूछा कि बच्चे क्या खाते हैं। उनके खाने के हिसाब से बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। पहले ग्रुप को खासकर नमकीन खिलाया गया, जिसे नमकीन क्रैक कर उनके खाने का बड़ा हिस्सा प्रोसेस्ड फूड भी रहा, और दूसरे ग्रुप का खाना हेल्दी था। उनके खाने में थोड़ा भी नमक नहीं था। खाने में फ्रूट्स और सब्जियां थी। जब ये बच्चे 2 महीने के हुए तो उन्हें टेस्ट किया गया और बच्चे को घूट-घूट कर नमक वाला पानी दिया जाता था। रिजल्ट जैसा सोचा हुआ था वैसा ही निकला। उन्होंने या तो नमकीन पानी को पसंद नहीं किया या फिर कोई रिएक्शन नहीं दिया। 6 महीने की उम्र में बच्चों को फिर से वही नमक पानी का सॉल्यूशन दिया गया। इस बार रिजल्ट अलग था। पहले ग्रुप के रिजल्ट से शुरुआत करते हैं। इस ग्रुप के खाने में पहले से ही नमक था। उन्होंने प्रोसेस्ड फूड भी खाया था। इस ग्रुप को प्लेन पानी के बजाय नमकीन घोल पसंद था। दूसरे ग्रुप वाले पहले से बिल्कुल अलग थे। वो फ्रूट्स और सब्जियां खा करके बड़े हुए थे, इसीलिए उन्हें पानी पीना पसंद था, बट उन्हें नमकीन घोल पसंद नहीं था। इस स्टडी का रिजल्ट परेशान करने वाला था। जब हम छोटे होते हैं तो उस दौरान हमने जो खाया वो उसका असर लंबे टाइम तक रहता है। अगर हमने बच्चे के तौर पर नमकीन खाना स्टार्ट करते हैं तो नमकीन खाने की इच्छा हमारी हमेशा की रहेगी। कम उम्र में नमक, शुगर और फैट खाने को एडजस्ट करके बड़े होकर के हम अपने खाने की आदतों को बदल सकते हैं, और ये कमाल का एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। लेकिन अब वक्त आ गया है समरी के कंक्लूजन का। तो चलिए फिर इस बुक समरी के कंक्लूजन को दोहराते हैं। इस बुक समरी में हमने शुगर के लिए हमारे तलब के बारे में जाना। हम अपने ब्लेस्ड पॉइंट के हिसाब से मीठा खाना खाते हैं, पसंद करते हैं। इसी पॉइंट के हिसाब से हम अपने खाने में मीठा खाना डालते हैं, पसंद करते हैं। हमने सीखा कि फूड कंपनी हमारे अंदर कैसे इस तरह के फूड को खाने की इच्छा पैदा करती है। वे सेंसरी स्टैटिक्स सटायरी पर डिपेंड करती है। ये तब होता है जब हम खाना खा करके फ़ौरन भरा भरा महसूस नहीं करते हैं। हम फैट इतना खाना पसंद करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और फैट दिखने में टेस्टी नहीं लगता, लेकिन ये जैसे भी दिखता है वो उसे हमें खाने से नहीं रोक पाता है। फैट खाने को टेस्टी बनाता है। इसका कोई ब्रेकिंग पॉइंट भी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसको खाने में हमें कभी भी काफ़ी नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर में नमक और शुगर का क्या रिएक्ट करता है ये भी हमने सीखा। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर की लेवल को भी बढ़ाता है। नमक ड्रग्स लेने जैसा है। ये हमारे शरीर में इनबैलेंस पैदा करता है। नमक और ड्रग्स हमारे ब्रेन में ही एक प्लेजर जोन्स पर असर करते हैं। हमारे अनहेल्दी खाने की आदतों के कारण फूड इंडस्ट्री हमसे पैसा कमा रही है, और कम से कम इन आदतों के कारण हमें उन्हें फायदा नहीं देना है। हम जो खाते हैं उन पर ध्यान देना स्टार्ट करें। हम देखेंगे कि ये हमको फिजिकली और मेंटली कैसे बेहतर बना सकता है। तो कैसी लगी आपको ये बुक समरी? कई सारे आई ओपनिंग फैक्ट्स के साथ में, कई सारे रिसर्च पॉइंट्स के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो आपकी पसंद, आपकी लाइकिंग कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक और आपके फीलिंग्स और आपकी लर्निंग पॉइंट्स के साथ में लिख करके ज़रूर सेंड करें। और आपको कोई भी बुक समरीज देखनी होगी, सुननी होगी, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर टाइप के हेल्थ से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड, इमोशनल से रिलेटेड और ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड, स्टोरीज से रिलेटेड और भगवत गीता से रिलेटेड सब टाइप के बुक्स आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं कि कौन से बुक्स भी आपको समरी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।